चैन नहीं पाता है मारा तेरा। और कैफियत सरकारे बगदाद की है, सुनो तो सही। आका गौसे आजम अता करने पर आए तो पश्चिम हो और पूरब आपका मुरीद हो और वो परेशान हाल हो तो आका गौसे आजम दस्तगीरी फरमाए, और कोई शान में गुस्ताखी करे तो कसम खुदा की मर भी जाए फिर भी कब्र में आका गौसे आजम फरमाते हैं ये अल्लामा आला हजरत इरशाद अल्लामा कहर है गौस, वो तीखा तेरा मर के भी चैन नहीं पाता है मारा सरकारे बगदाद है। सुनो मोनी डंका और कुर्बा जवार से आए हुए मुसलमानों, तुम्हें शायद इस बात का वो हो कि हम शहर बंगाल क्या कहते हैं, सूबे बंगाल में रहते हैं, मगर पूरी धरती पर अगर किसी की कुतुबियत है तो सरकारे बगदाद, किसी की गौसियत है तो सरकारे बगदाद की है। ज़ैनो फिक्र को हाजिर करे तो मैं बताऊं, गए दस्तावेज लेकर के आए, माहिरीन को दिया, कहा आप पढ़ करके बताएं। जैसे आज जाएं अपने आप मुहाफिज खाने में जाएं और 50, 60, 70, 60 साल के अगर दस्तावेज को अपने खेत के निकालना चाहें तो मुहाफिज खाने से निकालेंगे ना, मुहाफिज खाने से निकालेंगे, पर उसको पढ़ नहीं पाएंगे आप। कहीं फारसी में लिखा होगा, ज्यादा पुराना होगा तो फारसी में लिखा होगा, और आजकल जितने ऑफिस में बैठे हुए हैं उनको फारसी नाम से उर्दू तो पढ़ना जानते नहीं, फारसी तो फारसी चेदारत है कि नहीं। वैसे भी फारसी जबान खैले दुश्वार लेकिन शीरियां थोड़ा सा दुश्वार तो है लेकिन बहुत मीठी जबान है, मगर जरा देखें उसको आपको किसी को पढ़वाना पड़ेगा, किसी जानकार को देना, वो बताएगा असली है या नकली, इसमें लिखी हुई बातें सही है या नहीं, आपके दस्तावेज क्या है, आपके खत का, आपके जमीन की दस्तावेज कहाँ पर है, कैसे है, किस तरह से है, कितना रकबा आपका है। ऐसे ही सैयदना मखदूम ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला ने दिया, लोगों ने पढ़ा तो कहा था ये तो गौसे आजम सरकार का लिखा हुआ तोहफा है। वो कैसा तोहफा है, कहा सुनो इसमें लिखा हुआ है कि 1.5 सदी पहले आका गौसे आजम इसी बुखारा की सरजमीन से गुजर रहे थे, 40 मुरीदों के माबैन थे, दोपहर का वक्त था, बुखारा के सरहद पर पहुंचे, पहुंचने के बाद खड़े हो गए आका बगदाद गौसे आजम सरकार के मुरीदों ने कहा हुजूर आगे बढ़े, आगे सराय खाना है वहां चल करके रुकें, किसी दरख्त के नीचे रुकें, दोपहर का वक्त है, चिलचिलाती धूप है, इस धूप में तो हमारे पसीने सर के पैर तक पहुंच रहे, हुजूर नजरे करम फरमाएं। का ये मुल्क ये शहर पहचानते हो, ये शहर पहचानते हो, ये तो शहर बुखारा है, उलमा, फज़ला, सूफिया, अतकिया, औलिया यहीं पर पैदा हुए, इमाम बुखारी जैसी शख्सियत यहीं सारे लोगों की का ये शहर बुखारा सब जानते हैं। फिर आका गौसे आजम सरकार ने कहा जानते हो इस शहर को, जो मुरीदे खास था उसने समझ लिया कि आज आका गौसे आजम सरकार बुखारा की सरजमीन को फैजियाब फरमाना चाहते हैं। फरमाया जानते हो, लोगों ने कहा हुजूर अब आप ही बयान फरमाए। तीसरी मर्तबा फरमाया इधर आ जा, इधर आ जा बेटा, इधर आ। जानते हो, तीसरी मर्तबा जब फरमाया जानते हो तो सारे मुरीदों ने मिलकर कहा हुजूर आप बयान फरमाए। का यही बुखारा है जिसे इल्म फजल का बादशाह माना जाता है, इल्म फजल का शहर माना जाता है। यहाँ पर औलिया, अतकिया, उलमा, फज़ला, मुफ्तियाने किराम यहीं पर जन्म लिए। कहा इतना जानो, आज से 1.5 सदी के बाद यहीं इसी बुखारा की सरजमीन पर मेरा बेटा बहाउद्दीन पैदा होगा। अम्मा हाथ उठा करके बोलो सुभान अल्लाह। कितने साल के बाद? 1.5 सदी, बोले तो 150 साल के बाद, और 197 साल, 57 साल हजरत, यानी 57 साल में सैयदना ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह पैदा होते हैं। फरमाते हैं मेरा बेटा बहाउद्दीन पैदा होगा, सिलसिले नक्शबंदिया का शेख होगा। मुरीदों का हुजूर आपने ये पैगाम दे दिया, आपने बशारत दे दी है और शहर बुखारा को आपने इल्म फजल अता कर दिया है, आगे बढ़े, आप कुछ फरमाना चाहते हैं। तो आका गौसे आजम सरकार ने फरमाया आज ही से मैं उसके नसीबे का फैज मैं उसको अदा कर रहा हूँ। पैदा तो 1.5 सदी के बाद होगा, लेकिन आज से मैं अपने उसके नसीबे का फैज अदा कर रहा हूँ। जब वो पैदा होगा, जब होशमंदी की दहलीज पर कदम रखेगा तो बड़े बड़े उसके पाए को नहीं पहुंचाएंगे। जब लोग उनसे पूछेंगे तो मेरा बेटा कहेगा ये किसी और का नहीं, ये मेरे जद्दे अमजद सरकारे बगदाद का दिया हुआ ये अजीम तोहफा है। यही रवायत जब बरेली शरीफ के दहलीज पर पहुंची तो आला हजरत तलब कर इरशाद फरमाते हैं अरे जो वली कब्ल थे या बाद हुए या हो गए सब अब रखते हैं दिल में मेरे आका।
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ान गौसे आज़म सरकार गौसे आज़म, सुभान अल्लाह। जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, बोलो 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 बोलो, या होंगे, ये मत सोचो। सरकारे बगदाद का फैजान आज भी है। फरमाते कोई हाथ उठा करके मुझे पुकारे, मैं अब्दुल कादिर जिलानी उसकी दस्तगीरी करता हुआ नजर आता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। ये सरकारे बगदाद है, कहाँ कहाँ देखोगे सरकारे बगदाद की इज्जत, सरकारे बगदाद की अजमत, सरकारे बगदाद का देखो पूरा घूम करके एक घंटा चक्कर हो गया, घड़ी का घंटा घूम करके एक चक्कर हो गया। अब मैं चाहता हूँ दस्तारबंदी है, अपनी गुफ्तगू खत्म करूं, लेकिन आप बताइए क्या होना चाहिए? थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, अरे खत्म कर दिया जाए तो। अरे अभी दस्तारबंदी होनी है भाई। नाजिम साहब आप बताएं, निजामत आपके हवाले है। मैं तो जानता हूँ आपकी कदर कीमत। गरम हो जाए, हाँ गरम हो जाए, आपके हाथों में। लोग समझे ना समझे उनको आप तरफ करें। हर आदमी अपने इल्म के एतबार से समझता है कि नहीं? जलसा आपके हवाले, गरम हो जाए थोड़ी देर, थोड़ी देर। एक मर्तबा झूम कर अपने बंगला अंदाज में दुरूद पाक मुझे सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यदना मौलाना मुहम्मद अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकारे बगदाद रज़ी अल्लाह मौला ताला को परखना है आपको। बयान करने वाले बहुत सारी शख्सियतें बयान करती हैं। मैंने कभी इस तरह से दावा नहीं किया कि जो कुछ मैं बयान करता हूं वो मैं ही बयान करता हूं, क्योंकि इल्म का पहले ज़खार है, जो जितना गौता लगाएगा उसको उतना मिलेगा। पता नहीं कितने से कितनी रवायतें आपने सुनी होंगी। एक रवायत मैं आपको बताता हूं सरकारे बगदाद रज़ी अल्लाह मौला ताला की। हकीकत में आप आश्चर्य करेंगे, आका गौसे आजम सरकार पर की सिर्फ तारीफ करना ये कमाल नहीं है। आका गौसे आजम सरकार के शान में जो लोग गुस्ताखी करते, एतराज करते, उसका दिफा करना जरूरी है। दिफा करना जरूरी है, दिफा करना जरूरी है कि नहीं? मुफ्तियाने का नाम बैठे बैठे मैं आपकी ताईद, आप लोगों की ताईद चाहता हूं। आला हजरत सरकार से जब पूछा गया 12 साल की कश्ती के सिलसिले में, रवायत आपने सुना होगा, 12 साल की कश्ती डूबी हुई आका गौसे आजम सरकार ने निकाली कि नहीं निकाली? बोलो निकाली, हाथ उठा करके बताएं निकाली कि नहीं निकाली? आका गौसे आजम सरकार ने निकाली। एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ तशरीफ ले गए कि नहीं ले गए? ये सारी कैफियतें आखिर होती क्यों हैं? कहीं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महराज पर, कहीं आका गौसे आजम सरकार के सुरात पर, ये सारे एतराज क्यों? आखिर इसका दिफा भी तो जरूरी है। हर कौम का एक नबी होता है और उस नबी के ताबे गौस होता है, उस गौस के ताबे कुतुब होते हैं। उस अक़ताब, अवतार, अब्दाल, अफराद, अमजाद, अशराफ, ये सब उस नबी के ताबे होते हैं। बोलो होते हैं कि नहीं होते हैं? अब उस कैफियत और मरातिब को देखिए, चाहे अगवास हो, चाहे अहताब हो, चाहे अमजाद हो, चाहे अवताद हो, चाहे अब्दाल हो, ये कैफियत जितनी भी हो, सारों की कैफियत एक तरफ रखिए। आका गौसे आजम सरकार को देखिए, आका गौसे आजम सरकार ने कैसे 12 साल की कश्ती को निकाल करके इतनी सूरत, आखिर जाहिर सी बात है, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5 सेकंड नहीं, 5 मिनट नहीं, 2 मिनट अगर आपकी सांसें बंद हो जाएं तो आपका मामला खत्म, खलास। बोलो खलास होगा कि नहीं? सांसें 1 मिनट 2 मिनट के लिए रोक दी जाए तो बस खलास होगा, खलास कि नहीं होगा? जिंदा बच पाएगा? ये 12 साल की मुद्दत है भाई, कैसे आपने देख लिया? तो जरा उस सूरत का कुरान और हदीस से किसी ने मुझसे कहा कि हवाला पेश करें आप। कभी कभी मैं आता हूं तो इस मफहूम को आपके सामने आज मैं चाहता हूं रख दूं, अगर इजाजत हो आपकी तो। सुनना चाहते हैं? सुने। इस कैफियत को बस्ते ज़मान कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ये कैफियत अपने नबी को अता फरमाता है और नबी के सदक़े में बाज़ औलियाए किराम को अल्लाह ताला अता फरमाता है, जिसमें से आका गौसे आजम सरकार भी हैं। बस्ते ज़मान माना जानते हैं, जिनके खातिर जमाना बंध जाता है, रुक जाता है।
अगर जमाना रुका ना होता नबी के लिए तो आका यहाँ से लेकर लामका तशरीफ ले जाते और वहाँ जन्नत दोज़ख और क्या कहते हैं लौहो कलम सबका नजारा करते। तकरीबन 1 लाख से ज़ायद वो असरार रुमूज की बातें होती। तकरीबन अहादीस तैयबा में 100 से ज्यादा कलमात उस उमूर असरार रुमूज के अहादीस तैयबा में मौजूद है कि अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान क्या क्या बातें हुई। वो मफहूम हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों चलवे, अजब खड़ी थी कि वस्ल फुरकत जन्म के पिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। और किसी को ना समझ में आए तो सुनो, कमाने इमका के झूठे नुक्तो, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। अमा मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। नवाज़े अक़सा में था यही सिर कि हो आया माने अव्वलो आखिर, कि दस्त बस्ता है पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। ये हकीकत मुस्तफा है। उस हकीकत को पहले समझने से पहले आका गौसे आज़म की हकीकत को समझो। कितनी बस्ते ज़मान की कैफियत, बस्ते ज़माना बंद जाता, रुक जाता, ज़माना एक जगह रुक जाता है। और इनकी कैफियत, क्योंकि बर्क़ की रफ्तार क्या होती है सुना है? बर्क़ की रफ्तार 1 सेकंड की 186 मील। कितनी मील? 186 मील 1 पर सेकंड। 1 सेकंड में बर्क़ की रफ्तार जिस बुर्राक पर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर के गए थे उसकी रफ्तार फी सेकंड कितनी थी? 186 मील। और 1 मील कितने मीटर का होता है बताएं? 3 किलोमीटर का। बोले है कि नहीं? अब 186 को 3 में मल्टीप्लाई करो, आपको तकरीबन 558 आएगा। कितना आएगा? 1 सेकंड में 558 किलोमीटर का फासला तय करने वाले बुर्राक पर आका सवार हुए थे। आइंस्टाइन ने उसकी तहकीक की, साइंसदान ने उसकी जब तहकीक किया, तहकीक करने वाले ने बहुत कहा ना, आला हज़रत सरकार ने तो साफ फरमा दिया, कमाने इमका के झूठे नुक्तो, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। अमा मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। आप कुरे अर्दी को अपने सामने रखेंगे तो एक तरफ कुतुब नजर आएगा, नीचे कुतुबे उलूहियत ऊपर है, कुतुबे असफल नीचे है। उसके बाद आप देखेंगे उसमें एक मिंतका है, उस मिंतके पर तवाइर है, तवाइर पर बहुत सारे क्या कहते हैं खुतूत हैं। इन खुतूत को, उस नक्शे को सामने रखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कमाने इनका के झूठे नुक्तों में आला हजरत सरकार ने कैसे ज्योमेट्री को समझाया है। और समझाने के बाद पूरी दुनिया को दर्ज दिया है। जब आइंस्टाइन ने जब साइंसी तहकीक की तो तहकीक करने के बाद कहा अगर बिजली यानी बुर्राक की रफ्तार पाने वाला अगर अपने फी नफ्स ही 70 नहीं 80 नहीं 90% अगर काम करे तो 90% काम करे तो दुनिया बिल्कुल हल्की हो जाएगी, उसका चलना बिल्कुल सुस्त हो जाएगा। उसकी जितनी तेजी से वो चल पाएगा, दुनिया कितने सालों में जाकर तब उस तक पहुंच पाएगी। और फरमाया अगर वो रफ्तार, ये आइंस्टाइन की तहकीक है, मैं बताता हूं आपको, साइंसदान की तहकीक, अगर वो अपने पूरे 100% में, पूरा 100%, जैसे हम बाइक चलाते हैं तो कभी 40 का स्पीड चलाते हैं, कभी 70 का स्पीड चलाते हैं, कभी 80 का, और कुछ नौजवान ज्यादा जोश में होते हैं तो 100 से पार भी कर देते हैं। कर देते कि नहीं कर देते? और कुछ नौजवान ऐसे होते हैं कि उन्हें ज्यादा जुनून सवार होता है तो 100 से पार नहीं 150 से पार होते हैं तो वो पार हो जाते हैं। बोले पार हो जाते कि नहीं हो जाते? उनका मुजस्समा ढूंढे नहीं मिलता, हाथ कहीं और है, पैर कहीं और है, सर कहीं और है। ऐसे ही तो होता है। सुकून से चलाओ, ला तमशी फिल अर्दि मरहा, जमीन पर अकड़ कर मत चल, तेरा चलना जमीन पर अकड़ करके ये अल्लाह को कबूल ही नहीं है। जमीन तो कबूल ही नहीं करती है, तू कैसे कबूल करेगा? अकड़ कर मत चलो इस रुए जमीन पर, हुदू के साथ चलो, नरमी के साथ चलो, इसकी खसलत को पहचानो। जमीन पर तुम अकड़ करके चलते हो, एक दिन ये जब तुम्हारे जिस्म को निचोड़ करके रखेगी, निचोड़ करके तुम्हारी हड्डियों को तोड़ेगी। इस दिन कब्र की दहलीज पर जब तुम पहुंचोगे, आलम आखिरत को तुम भूल बैठे, तुमने जाना नहीं। जब ये उलमा कहते हैं मस्जिदों की तरफ आओ तो रुख फेर लेते हो, ये कहते हैं मदरसों में कुछ पढ़ो तो तुम रुख फेर लेते हो, ये कहते हैं कुरान की तिलावत करो तो तुम रुख फेर लेते हो, ये कहते हैं कि नेक अमाल अमाले सालिहा करो तो अपने रुख को फेर लेते हो। और कहने को मुसलमान, पहले का वो मुसलमान था जो अपने आपे में रहता था और अपने कैफर किरदार में कैफियत पर रहता था, जिसकी हकीकत का आलम तो ये है। जरा जहन फिक्र को हाजिर करो। मेरे ख्याल से हजरत तशरीफ लेकर के आ रहे हैं कि नहीं? आप लोग खड़े हो जाएं और हजरत का इस्तेमाल करें।
ज़ियारत के खातिर ना मालूम कहां से कहां लोग कितना खर्च करके जाते हैं, तब इसका मौका मिलता है। अल्लाह तबारक तआला ने मौका हमें नसीब फरमाया है। हमारे लिए शर्फ की बात है, पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत शहजादे नबीरे आला हजरत फदीलतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती तौसीफ रजा खान साहब क़िबला बरेली शरीफ तशरीफ फरमा है। आप देख रहे हैं, हजरत की दुआएं चाहता हूँ। गुफ्तगू मेरी तकरीबन तमाम हो चुकी है, बस एक मफहूम, एक अदना सा मफहूम जो मैं पेश कर रहा था, उस बात को मैं मुकम्मल कर दूं, उसके बाद मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। इजाजत, चूंकि इधर से भी थोड़ा सा और आए ऊपर तशरीफ लाएं। अच्छा ठीक है, जहां बेहतर हो बैठ जाए, सुकून इत्मीनान के साथ बैठे। माशाल्लाह बहुत अजीम घड़ी है, बहुत मुतबर्रक घड़ी है माशाल्लाह। जो लोग बैठे हुए हैं यकीनन वो फैज़याब होंगे इंशाअल्लाह ताला आका गौसे आज़म सरकार के फैसले। मैं ये बयान कर रहा था, तब उस मफहूम को देखें आप। आका गौसे आज़म सरकार को कुरानी मफहूम लीजिए, कितना पावर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब के सदक़े में आका गौसे आज़म सरकार को अता फरमाया। हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार है। हुदहुद जब गायब हुआ तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये सारी कैफियत आप पर आया होगी। मुफस्सिरीन किराम उलमा आप पर तशरीह तौज़ीह फरमाते चले आए हैं। मुख्तसर में इस बात के तौसीक के लिए, जिसको मैंने कहा था बस्ते ज़मान, आका गौसे आज़म सरकार की पावर, ताकत, मैग्नेटिक पावर, उस पावर को मैं बता रहा था। उस कैफियत को देखें, आखिर ये कैफियत हासिल कहां से हुई, ये देख लें और मैं गुफ्तगू खत्म करूं। तो आका सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कौन है जो बिल्किस का तख्त मेरे पास जल्दी लेकर के आए। क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन्न, जन्नत में से था। उसने कहा कि मैं आपकी मजलिस बरखात होने से पहले पहले ले आऊंगा। उसकी ताकत वो थी, उसने कहा। तो सरकारे सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उससे भी पहले मुझे चाहिए। क़ाला लज़ी काना इंदहु इल्मुम मिनल किताब, ये उलमा बैठे हुए हैं, इनसे पूछे इल्मुम मिनल किताब, जिसके पास किताब का इल्म था उसने कहा। इसका मतलब यह है कि तुम जिन्नात के पावर और ताकत से बहुत खौफ ज़दा रहते हो। सुन लो, अगर तुम इल्म हासिल कर लो वो भी किताब का, तो अल्लाह ताला उससे भी ज्यादा पावर तुम्हें अता फरमा दे। इंदहु इल्मुम मिनल किताब, ये उलमा, हुफ़ाज़, क़ुर्रा, तलबा बैठे हुए हैं, इनसे पूछें। और किताब से मुराद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के शहजादे थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर का नुज़ूल हुआ था, और उसके रसूल किताबें जो नबी होते हैं उसी शरीयत के शारे होते हैं, उसी शरीयत के शारे होते हैं। गोया किताब का नाम, किताब का इल्म था तो वो ज़बूर शरीफ का इल्म था उनके पास। उस इल्म के सहारे उन्होंने कहा, रवायत बयान की जाती, मुफस्सिरीन किराम से पूछा आखिर उनका नाम क्या था, कहा उनका नाम आसिफ बिन बरक़िया था। उनका नाम क्या था? आसिफ बिन बरक़िया। पूछा गया उनका मकाम क्या था, उनके हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मत में उनका मकाम क्या था। फरमाया वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मत के गौस थे। हाथ उठा करके बोले बोले बोले, उम्मत के क्या थे? सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मत के गौस का ये पावर हो कि पलक झपकते बिल्कीस के तख्त को लाकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कदमों में रख दे, तो ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती में गौस का, ये गौस की ये ताकत है, तो जो सारे नबियों का सरदार हो उस नबी के गौस के पावर का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? ज़हनो फिक्र को हाजिर करें। तो आका गौसे आज़म सरकार पर एतराज करने वालों की 12 साल की कश्ती कैसे बुला करके फेर करके आला हुजूर गौसे आज़म सरकार ने रख दी है। कैसे एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ, या इस तरह से अहवाल अफकार जो आका गौसे आज़म सरकार से मनकूल है। आखिर ये सारी कैफियतें, ये कुव्वत किस पर दलालत करती है? ये वही ताकत है जिस ताकत को कुरान पाक ने बयान किया है। काना इंदहु इल्मुम मिनल किताब, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती, उम्मत के गौस थे। जब उनकी ताकत का आलम है, पलक झपकते हुए बिल्कीस के तख्त को दरबारे सुलेमान में ला करके रख दे, तो आका गौसे आज़म सरकार तो प्यारे मुस्तफा के उम्मती के सबसे बड़े गौस और कुतुब हैं। जब प्यारे मुस्तफा के तवस्सुल से उन्हें अता हो जाए तो आखिर क्या ना कर दे। प्यारे मुस्तफा अगर अता करने पर आए तो मुर्शिदी ताजे शरीयत अलैहि रहमत व रिज़वान तलब पर इरशाद फरमाते
भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। हाय सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो है कि नहीं? इन मफहूम तक पहुंचे तो खबरदार आज के बाद कोई एतराज नहीं करेगा। ये सब मुतमस्सिक मिनल किताबी व सुन्ना है। कुरान और सुन्नत से इस बात का सबूत पेश कर दिया है। खबरदार गौसे आजम सरकार के बारगाह में कोई उंगली उठाने की जसारत तक न करे, क्योंकि अल्लामा कहर है गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन नहीं पाता है मारा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। मौला की बारगाह करम में दुआ है, बोलने में किसी किस्म की गलती हुई मौला तबारक तआला उसे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। माल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।